हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे आप सभी का इसरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और जो भी वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स की कुछ एमसीक्यू किए थे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट करीब 37 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं और वो है आपका स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो कंकाल तंत्र और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग साथ में बने रहें और चलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जो ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम है यानी कंकाल तंत्र वो कितने भागों में विभाजित होता है। ठीक है, 1 2 3 4 कितने भागों में विभाजित है स्टूडेंट्स? 2 भागों में विभाजित होता है। अच्छा, अब ये 2 भाग हैं कौन से? अगर हम लोग इसको देखें तो एक भाग को क्या कहा जाता है? एक्सियल सिस्टम। ठीक है, और दूसरा वाला जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर, अक्षीय और उपांगीय। ठीक है, यानी कि हमारा जो कंकाल तंत्र है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है, एक्सियल सिस्टम और अपेंडिकुलर सिस्टम। एक्सियल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 80 होती हैं, 80 बोन होती हैं इसमें, और अपेंडिकुलर में टोटल कितनी होती है स्टूडेंट? 126 बोन। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितनी आ जाएंगी? 206। यानी कि जो टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं एक वयस्क व्यक्ति में, वो 2 भागों में इस तरह से डिवाइडेड है, 80 और 126। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? जल्दी से पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल आर, कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी की बात हो रही है। क्या वो 30 हैं, 32 हैं, 29 है या 24 है? तो सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 29। यानी कि पूरे जब हम स्कल की बात करते हैं तो उसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी आती हैं? 29। अच्छा, ये कैसे बटी हुई हैं? देखिए, जब भी हम स्कल में बात करते हैं ना स्टूडेंट्स 29 बोन्स की, है ना, तो इसमें हम फेस को लेंगे तो फेस पर कितनी होंगी? 14। फेस पर 14। कान को लेंगे यानी ईयर, दोनों कान मिलाकर के टोटल होती है 6। एक कान में होती है 3, दोनों कान मिलाकर के होती है 6। तो 14 6 20, तो ये हो गई। एक होती है आपकी बोन जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम आपकी टोटल कितनी होती है स्टूडेंट्स? 8। कितनी होती हैं? 8। ये जो ब्रेन को कवर किए हुए है ना ऊपर वाला पोर्शन, वो क्रेनियम, कि ब्रेन किस हड्डी से घिरा होता है तो हम लोग कहते हैं क्रेनियम। और एक बोन होती है जिसे बोलते हैं हायोइड बोन। तो ये जब सभी को ऐड करते हैं ना, आप जरा इसको ऐड करके देखिए सभी, 14 6 20 8 28 और 1 29, तो स्कल में टोटल निकल करके आती हैं 29 बोन्स। ओके एवरीवन, आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्या कह रहा है कि मेटाकार्पल्स बोन आर फाउंड इन, जो हमारी मेटाकार्पल्स हैं वो कहाँ होती हैं? मेटाकार्पल नाम है। तो एक चीज़ समझ लेते हैं। देखो, ये जो हाथ है ना, इस हाथ में ये जो कलाई है, कलाई रिस्ट, ये कार्पल होगी, और जो ये हथेली है पाम, ये मेटाकार्पल होती है। जो फिंगर्स हैं वो फेलेंजस हैं। यानी कि अगर हम कहें कि रिस्ट क्या है, कलाई, तो रिस्ट है आपकी कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स। और पाम यानी कि जो हथेली है, हथेली, हम उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, ध्यान रखना है इसे, मेटाकार्पल्स। तो रिस्ट यानी कि कलाई के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्पल्स, हथेली के लिए यूज करते हैं मेटाकार्पल्स, और फिंगर्स, फिंगर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? फिंगर के लिए हम लोग फेलेंजस शब्द यूज करते हैं, फेलेंजस। ठीक है, तो ये जब पूरे हाथ के पूरे आर्म की जब बात होगी, एक चीज़ ध्यान देना है आपको, पूरा आर्म,
तो हम लोग फिंगर्स के लिए बात करेंगे तो टोटल कितनी आएंगी 14। टोटल हड्डियाँ कितनी होती है फिंगर्स में? देखो एक में देखेंगे तो 3 होंगी, ठीक है, 1 2 3, 2 जॉइंट है 3 बोन है, तो 3 3 6 3 9 3 चौक 12, और अंगूठे में होंगी 2, तो 12 और 2 14, तो ये हो गई 14 बोन्स। ये जो है हमारी हथेली यानी कि ये जो पाम है इसको हम बोल रहे हैं मेटाकार्पल्स। टोटल बोन कितनी है 5, हर एक फिंगर को गई हुई है 1 2 3 4 5, तो ये है मेटाकार्पल्स। और ये जो कलाई है यानी कि रिस्ट है, तो रिस्ट के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? कार्पल्स। रिस्ट में टोटल कितनी बोन होंगी 8, ठीक है। और ये जो ऊपर है ये वाला आर्म का पार्ट कोहनी से जो नीचे है इसमें होती है 2 हड्डियाँ, ठीक है, और ऊपर एक होती है जो कोहनी से ऊपर है वहाँ पर होती है 1 बोन। तो यानी कि यहाँ से कह रहा है कि मेटाकार्पल्स कहाँ की है? तो मेटाकार्पल्स हथेली है, ये मेटाकार्पल हथेली है, मेटाकार्पल हथेली है। और हथेली किसका पार्ट होगा? हैंड का पार्ट होगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि अगर पूछे कि कलाई में कितनी है तो कार्पल्स 8 होती हैं बोन्स, मेटाकार्पल में कितनी हैं? मेटाकार्पल में 5 हैं, ठीक है। फेलेंजस में कितनी है? 14 बोन्स। तो 14 हड्डियाँ फिंगर्स में, 5 हो गई मेटाकार्पल्स में, और कार्पल्स हो गई 8। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया। चलिए, अगर अच्छा है, सेशन बढ़िया लग रहा हो तो आप लोग इसको लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जब भी बोन से रिलेटेड कोई शब्द होगा ना, बोन से रिलेटेड, तो ध्यान रखना उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे ऑस्टियो। यानी कि अगर किसी भी शब्द में ऑस्टियो शब्द लगा हुआ है ना स्टूडेंट्स, तो ऑस्टियो का मतलब होगा आपका बोन से रिलेटेड। जैसे हमने कहा ऑस्टियोलॉजिस्ट, तो ऑस्टियोलॉजिस्ट मतलब बोन से रिलेटेड डॉक्टर। हमने कहा ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, यानी कि सब बोन से रिलेटेड है। तो अगर बोन के स्टडी को बात करेंगे ना, स्टडी ऑफ बोन्स, तो हम ढूंढेंगे कि कहाँ पर वैसा है। ये देखिए मिल गया, ऑस्टियोलॉजी, सही है, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियो बोन का मतलब हो गया, और लॉजी जो शब्द होता है वो अध्ययन के लिए होता है, ठीक है। लॉजी किसके लिए होता है? अध्ययन के लिए होता है। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है? विच बोन इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो तीनों हड्डियां हैं ना स्टूडेंट्स, ये तीनों, ये कहाँ पर होती हैं? ईयर में, यानी कि कान में। ये कान में हड्डियां हैं। एक कान में 3 बोन होती हैं, तो एक होती है इंकस, एक होती है मैलस, और एक होती है स्टेपिस। ये तीनों कान की बोन है, ठीक है, ये तीनों कान में होती हैं। तो अगर पूछे कि कान में कितनी हड्डियां हैं, तो 3 है, इंकस, मैलस और स्टेपिस। फीमर, ये तो जांग की हड्डी है ना, जांग। और दूसरी बात कि ये सबसे लंबी हड्डियों में से है, सबसे लंबी हड्डी में। तो अगर लॉन्गेस्ट बोलता है तो फीमर करेंगे, लेकिन वो शॉर्टेस्ट पूछ रहा है, तो सही आंसर है स्टेपिस। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 3। तीनों के नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, इंकस, मैलस, स्टेपिस। और उसमें भी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। फीमर क्या है? सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है। ओके, हाउ मैनी बोन्स इन इन्फेंट बॉडी, नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बनाए सभी। ठीक है, बन गया होगा। हाउ मैनी बोन्स इन इन्फेंट बॉडी, नवजात शिशुओं में टोटल कितनी होती है स्टूडेंट्स? 300। अच्छा, 206 की बात अगर करें तो ये किस में माने जाते हैं? आपके एडल्ट में, एडल्ट पर्सन, ठीक है। वयस्क व्यक्तियों में, वयस्क व्यक्तियों में टोटल कितनी होंगी? 206। इन्फेंट में होंगी 300। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7,
चलिए, बीच में आप लोग अगर अच्छा से चले तो लाइक भी करते रहा करिए, ठीक है। एक मोटिवेशन मिलता है कि नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएं। द बोन टू मसल कनेक्शन इज कॉल्ड, अस्थि का मांसपेशियों को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, टेंडन जो होता है ना, बोन टू मसल्स है, बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स कौन है? टेंडन है। लिगामेंट क्या करेगा? बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। लिम्ब क्या होते हैं? ये तो हाथ और पैर होते हैं, ठीक है ना, हाथ और पैर होते हैं। गर्डल क्या होते हैं? इसमें तो आपका कंधे वगैरह आते हैं, है ना, कंधे, कूल्हे, ये लोग आ जाते हैं। तो इसमें सही क्या है कि बोन टू मसल्स, सही आंसर कौन सा होगा? टेंडन होगा। बोन टू मसल्स टेंडन करता है। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, बढ़िया। चलिए, आंसर भी आप लोग देते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। देखिए, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है स्टूडेंट। कौन सी? जांघ की हड्डी, जांघ में, ठीक है। अच्छा, ये अल्ना और रेडियस क्या है? अल्ना और रेडियस हाथ में है, हैंड। यानी कि आर्म कह सकते हैं। रेडियस, अल्ना ये है, ये जो हमारा पोर्शन है ना, कलाई और कोहनी के बीच में, कलाई और कोहनी, इनके बीच में 2 हड्डियां हैं। एक का नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना। यहाँ से ये 2, तो हाथ का पार्ट हो गया वो दोनों। फीमर ये जांघ है, यानी कि आपकी सबसे लंबी हड्डी। आगे बढ़ें स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। अच्छा, टिबिया कहाँ होती है? ये पैर में है, टिबिया पैर में है। टिबिया यहाँ नीचे होती है, घुटने के नीचे। तो घुटने के नीचे जो होती है उसमें टिबिया रहती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? व्हेन बोन फ्रैक्चर द प्लास्टर इज मेड बाय, जब हड्डियाँ टूटती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो किसका प्लास्टर लगाया जाता है? बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो आसान क्वेश्चन था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस इज नॉट अ जॉब ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। आखिर कंकाल तंत्र का कार्य क्या है और क्या नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4 कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंकाल तंत्र नहीं करता है, ठीक है। चलिए, जल्दी से आंसर दें, सभी जल्दी से आंसर दें। कमेंट जरूर किया करें आप लोग, है ना, कमेंट जरूर करें, आंसर दिया करिए, साथ में लगिए। जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आप भी आंसर दे सकते हैं। ओके, ठीक है। कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है, जल्दी से इसको पढ़ें सभी लोग। हो गया स्टूडेंट्स? ओके, सपोर्ट टू द बॉडी, स्थायित्व करना बिल्कुल सही है, ये होता है, स्ट्रक्चर है पूरा अंदर। मेक द ब्लड सेल, यस, क्योंकि बोन के अंदर बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा, और बोन के अंदर जो बोन मैरो होती है ना, वो रक्त कणिकाओं को बनाती है, रक्त कणिकाओं को बनाने का काम करती है। कौन? बोन मैरो। और ये बोन मैरो कहाँ पर होती है? तो बोन मैरो हड्डियों के अंदर ही होती है, तो सही है बात ये। तीसरा है रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, क्या ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, बाहर निकालने का, ये किसका है? ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का है। एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उत्सर्जन तंत्र। ये उत्सर्जन तंत्र का काम है।
तो ये स्केलेटल का तो काम हुआ नहीं, हड्डी यानी बोन पूरे बॉडी को सपोर्ट देना वो है, और क्योंकि बोन के अंदर बोन मैरो होती है तो ब्लड का बनाना भी होता है उसका, ठीक है। रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये काम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है स्टूडेंट्स सभी लोग। विच ज्वाइंट आर फाउंड इन द नी एंड एल्बो। नी और एल्बो, एल्बो ये रहा कोहनी और नी मतलब घुटना, तो ये नी और एल्बो और घुटने में कौन से जोड़ पाए जाते हैं? पियोट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट या टी ज्वाइंट? सही आंसर कौन सा होगा? हिंज ज्वाइंट। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझा देते हैं। देखिए मेनली अगर हम कुछ बात करें ना स्टूडेंट्स, जो हिंज ज्वाइंट है ना, हिंज ज्वाइंट ये कहाँ होगा? हिंज ज्वाइंट देखो कोहनी, एल्बो, घुटना, ठीक है, नी और फिंगर्स, फिंगर्स जो उंगलियां हैं, उंगलियों के जो ज्वाइंट है, पोर्स, कोहनी, घुटना, फिंगर्स, ये मेनली ये ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट यहाँ मिलते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम कहें कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है शोल्डर, हिप, कंधा, कूल्हा, ठीक है, कंधे और कूल्हे, हिप, शोल्डर और हिप, तो ये कंधे और कूल्हे ये क्या होंगे? बॉल एंड सॉकेट। ये कंधा हमारा, तो ये बॉल एंड सॉकेट ये वाला, ठीक है, ये हो गया। पियोट क्या होता है? पियोट ये पीछे जो स्पाइन है ना हमारा, वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड, इसको ब्रेन से कनेक्ट करता है। मतलब ब्रेन क्या, ये ऊपर वाला पार्ट जो हमारा स्कल वाला पार्ट, तो ये चीज़ जो हमारी है वो यहाँ से कनेक्ट होती है। स्पाइनल कॉर्ड का जो पोर्शन होता है, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें एटलस होता है सबसे ऊपर, उसी को हमारे स्कल से जोड़ने का काम करता है कौन? पियोट। तो समझ गए सभी, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 करिए। अच्छा इसका आंसर तो क्लियर था ना सभी को कि इसका आंसर क्या होगा? विच ज्वाइंट आर फाउंड इन नी एंड एल्बो, तो हिंज ज्वाइंट है ना। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से अटेम्प्ट करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? यस हो गया सभी का, ठीक है। विच ज्वाइंट आर फाउंड इन द हिप एंड शोल्डर। देखिए अभी अभी बात हुई थी कि शोल्डर, कंधे और हिप में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? सही आंसर कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट। और हिंज का बता ही दिया था, हिंज कहाँ होगा? कोहनी और घुटना, ठीक है। पियोट क्या होगा? ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका एटलस वाला जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो ऊपर किससे जोड़ेगा? ऊपर स्कल वाला पार्ट, इससे जोड़ देगा, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया, चलिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए सभी, कमेंट भी करते रहिए, आंसर भी देते रहिए, साथ में बने रहिए ताकि लगे कि हाँ एक्टिव हैं आप लोग, और साथ में लाइक वाइक भी करते रहा करिए, अच्छा सपोर्ट मिलता है। आइए वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? विच पार्ट ऑफ द बोन वेयर ब्लड सेल्स आर मेड। बोन के अंदर वो कौन सा पार्ट है या कौन सी जगह है जहाँ पे ब्लड सेल बनती हैं, ठीक है, जहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सारी बनती हैं। तो ध्यान रखें बोन मैरो, जो हड्डियाँ होती हैं ना, अब जैसे कोई बोन है ना, तो वो लॉन्ग बोन वगैरह है, तो इनमें ये इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो इन्हें हम लोग कहते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं इसे? बोन मैरो। ये सब होती हैं बोन मैरो। हिंदी में इसको कहा जाता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। और ये बनाने का क्या काम करती हैं? ये सभी बनाने का काम करती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, ये सब यहाँ बनते हैं, ये सब यहाँ बनते हैं बोन के अंदर। तो सही आंसर निकल के आता है बोन मैरो। द रिब्स, क्वेश्चन नंबर 14, द रिब्स, स्टर्नम एंड स्पाइन प्रोटेक्ट। रिब्स, पसलियाँ कितनी है टोटल? कितनी हड्डियाँ हैं? 24, 12 इधर 12 इधर। तो ये जो है रिब्स, ये स्टर्नम चेस्ट बोन यहाँ सीधे है, ठीक है, और स्पाइन पीछे वर्टिब्रल कॉलम,
ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं? तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कहते हैं वो, किडनी। भाई रिब की बात हो गई ना, तो रिब में बात होने का मतलब हो गया कि या तो फेफड़ा हो ऊपर और या तो हार्ट हो, क्योंकि रिब, ठीक है। तो हार्ट और लंग्स, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में है। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, ये उसका पार्ट है ही नहीं ऊपर रिब्स के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन ये तो नीचे हैं दोनों चीज़ें, तो ये दोनों तो है नहीं, ठीक है। कौन से? स्मॉल और लार्ज, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ठीक है। किडनी भी आप उस तरह से नहीं कर सकते। सही आंसर आपका कौन आएगा? हार्ट, क्योंकि रिब्स बोल दिया है, स्टर्नम बोल दिया है, और साथ में स्टूडेंट्स कौन सा बोल दिया है? पीछे, यानी कि वर्टेब्रल कॉलम। सही है, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट को और लंग्स को। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? ये स्कल, ये शायद ये क्वेश्चन एक बार हो चुका था। पूरा ये जो मनुष्य की खोपड़ी है उसमें टोटल कितनी है? 29। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार हुआ है, तो फिर से आप इसको ध्यान रखिए, टोटल 29। और सारी चीज़ें हम डिफाइन कर चुके थे स्टूडेंट्स। फेस में कितनी? 14, क्रेनियम ऊपर वाली 8, एक कान में 3, एक हायोइड गले में। हायोइड एक्चुअल में क्या करती है स्टूडेंट्स? जीभ के मूवमेंट के लिए होती है। एक होती है यहाँ पर जीभ के मूवमेंट के लिए, हायोइड बोन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन बेहतरीन सभी लोग। चलिए बताएं, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, मसल्स, पूरे बॉडी में कहाँ की मांसपेशी सबसे मजबूत होती है? ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स, जबड़ों की, क्या ऊपर जबड़ों की बोल रहा है? जांघों की, ठीक है, फीमर, पीठ की, बैक, या फिर हाथों की, हैंड्स। जल्दी आंसर दें आप लोग, बिल्कुल कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें कि क्या सही है स्टूडेंट्स। क्या सोचते हैं, कहाँ की सबसे ज़्यादा है? जांघों की सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है या जबड़ों की मानी जाती है? जल्दी आंसर दें। तो चलिए, करेक्ट आंसर निकल के आया है आपका जबड़ों की। कौन सी? जबड़ों की। मैसेटर नाम की होती हैं, मैसेटर, मैसेटर मसल्स, ठीक है। तो ये जो मैसेटर मसल्स है ना, ये मैसेटर मसल्स, ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, जबड़ों में होती है, मैसेटर स्ट्रांगेस्ट मसल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोन बोल रहा है, बहुत आसान है। लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है स्टूडेंट्स? ह्यूमरस बोल रहा है ये। क्या ये ह्यूमरस? देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ये रिबिया नहीं होती है, असल में टीबिया नाम होता है, लेकिन ठीक है, उन्होंने एक ऑप्शन ऐसा बना दिया है क्योंकि टीबिया तो दिया हुआ ही है, ठीक है। ह्यूमरस, फीमर, आंसर सही है। टीबिया कहाँ होती है? पैर में, लेग में, ठीक है। ह्यूमरस कहाँ की है? ये रहा हाथ में, ऊपर वाला जो पोर्शन है, कंधे से लेकर कोहनी तक, यहाँ तक के बीच में जो एक हड्डी है ये वाली, इसको बोलते हैं स्टूडेंट ह्यूमरस। ध्यान रखिएगा, ह्यूमरस ये है, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सी हैं? यहाँ पर 2 हड्डियाँ हैं, यहाँ से लेकर कलाई तक, रेडियस और अल्ना। तो रेडियस और अल्ना ह्यूमरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? यानी कि जैसे हम लोगों में बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? एक्सटर्नल वाले को। इंटरनल तो सब जान ही रहे हैं, पूरी हड्डियों का ढांचा ही अंदर। बाहर का जो पोर्शन है एक्सटर्नल, वो किसको कहा जाता है? क्या वर्टेब्रल कॉलम है? नहीं, ये इंटरनल का पार्ट है। तो अच्छा, हाँ ये बाहर है, लेकिन हाथ एवं पैर, अच्छा नाखून, बाल, तो इसको तो हम लेते नहीं है उसमें, स्केलेटन में। सही निकल के कौन सा आएगा? कौन सा निकल के आएगा सही आंसर? करेक्ट आंसर है नाखून एवं बाल, नेल्स एंड हेयर। नेल्स, नाखून और बाल, इनको हम लोग किस में लेते हैं स्टूडेंट्स? बाह्य कंकाल में, एक्सटर्नल, ठीक है। चलिए, बाह्य कंकाल वैसे ही समझते हैं ना, जैसे मान लो कछुए वगैरह को देखा जाए तो उसका ऊपर भी एक कवच है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनके बाहर कवच होता है, घोंघा हो गए, सिप हो गए, इनमें होता है तो आउटर भी है। वैसे ह्यूमन के लिए भी कहा गया, कशेरुकियों को। स्तनी का मतलब मैमल्स, ऐसे जानवर जो बच्चे देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, वो सब मैमल्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पैरों की लंबी तथा खोपड़ी अस्थियों से भरी हुई अस्थि मज्जा किसका निर्माण करती है? ये क्वेश्चन कह रहा है असल में अस्थि मज्जा के बारे में।
अस्थि मज्जा, बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? क्वेश्चन ये है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर समझे तो ये कहता है कि हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होती है यानी कि अस्थि मज्जा होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या बनता है? इनमें से क्या वो वसा फैट बनाती है? नहीं बनाती। हार्मोन्स बनाती है? नहीं बनाती। क्या प्रोटीन है? नहीं है। बचता है कौन? ब्लड। थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन इस तरह का एक ठो किया हुआ था, बताया था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सब के बनने का काम कहाँ होता है स्टूडेंट्स? बोन के अंदर होता है, हड्डियों के अंदर होता है बोन मैरो, वहीं बनती हैं सारी। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है सभी को? देखिए टॉपिक अगर आपका पढ़ा हुआ है तो इसको रिवीजन करने में बहुत आसान होगा, क्वेश्चन लगाने, और जब तक हम टॉपिक के एमसीक्यू नहीं लगाते तब तक यकीन मानिए कि वो चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं माना जाता। ठीक है, आइए वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। लिगामेंट क्या चीज़ होता है? लिगामेंट क्या होता है? थोड़ी देर पहले इस तरह का एक क्वेश्चन था टेंडन वाला, याद करिए, बोन टू मसल वाला था। ठीक है, बोन टू मसल्स, ये कौन कनेक्ट करता है बोन टू मसल्स? तो इसका आंसर क्या था स्टूडेंट? टेंडन। सही है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कंडरा। बोन टू बोन कौन सा था? लिगामेंट। कौन सा है? लिगामेंट। ऑप्शन भी दिया करिए आप लोग, आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, स्नायु, क्या बोलते हैं? स्नायु। तो लिगामेंट हो गया, ये टेंडन हो गया, मसल टू स्किन होता है एक, है ना। अब देखो निकल के क्या आता है, अगर ये बोलता मसल टू स्किन, मसल्स टू स्किन, मसल टू स्किन, तो सही आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स? एरियोलर, एरियोलर टिश्यू, या कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, मसल टू स्किन कनेक्शन। तो मसल टू स्किन कनेक्शन अगर दे तो एरियोलर का नाम लेना है, लेकिन बोन टू बोन अगर कहता है तो लिगामेंट कहना है, बोन टू बोन, और अगर बोन टू मसल्स कहता है तो फिर हम टेंडन कहेंगे। तो क्वेश्चन हमारा लिगामेंट का पूछ रहा है, क्वेश्चन लिगामेंट पूछ रहा है, इसलिए सही आंसर होगा बोन टू बोन। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत। क्वेश्चन नंबर 21 पे फटाक से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो बोन है ना, अस्थि है ना हमारी, जो हड्डियां होती हैं, उसमें कौन सा लेवल सबसे अधिक होता है? विच सॉल्ट इज प्रेजेंट मोस्ट इन द बोन? आप जानते हैं कि हमारे बोन में कैल्शियम कार्बोनेट भी है, कैल्शियम फास्फेट भी है, कैल्शियम फास्फेट भी है और कैल्शियम कार्बोनेट भी है। वो कह रहा है कि कौन सा ज़्यादा प्रेजेंट है? मैग्नीशियम क्लोराइड। जल्दी जल्दी आंसर देना है सभी को। नहीं, क्या कैल्शियम कार्बोनेट? होता जरूर है लेकिन ज़्यादा की बात हो रही है। क्या सोडियम क्लोराइड? नहीं। क्या कैल्शियम फास्फेट? अब आती है बात कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, लिखा जरूर नहीं है कि किस साल के हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं। यहाँ पर जितने भी वनडे एग्जाम के होते हैं क्वेश्चन, सब उस टॉपिक का एक साथ कवर कर लिया है। अगर आप ये क्वेश्चन लगा के जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी पकड़ होगी इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, सबसे ज़्यादा होता है आपका कैल्शियम फास्फेट। तो हड्डियों में जब आंसर देंगे ना स्टूडेंट्स, तो हम आंसर देंगे कि कौन सा सॉल्ट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है? कैल्शियम फास्फेट का। ठीक है, बढ़िया, चलो बहुत अच्छे। हैवर्शियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? अब सबसे बड़ी बात देखो ये होता है कि हैवर्शियन नलिकाएं है क्या। असल में क्या होता है ना कि हैवर्शियन नलिकाएं, जैसे बोन है ना, ये जैसे बोन है, हड्डियां हैं, बोन्स। तो बोन्स में क्या होता है ना कि बोन तो हार्ड हो गई, तो अब बोन भी तो केस सेल है, कोशिका है, अब उसको भी तो सप्लाई चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व चाहिए और कई सारी चीज़ें चाहिए, तब तो सेल उसकी ज़िंदा रहेगी। ब्लड की सप्लाई तो जानी पड़ेगी। हार्ड हो गई इतनी बोन, और अगर इसको ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी तो फिर इसकी जो कोशिकाएं हैं वो डिस्ट्रॉय होंगी और एक कमज़ोर होकर के टूटने लगेंगी हड्डियाँ। तो इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? क्योंकि हड्डियों के अंदर ये इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि हमारी आर्टरीज, वेंस नहीं होती, धमनियाँ जो ब्लड को लेके जाती हैं,
तो ये काम किससे होता है, एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें क्या बनता है स्टूडेंट्स, ट्यूब की तरह का एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। ठीक है, देखिए जैसे हम इसी की बात करें तो इसी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे पतले पतले ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक नॉर्मल सा दिखा रहे हैं, जगह जगह आपके पतले ट्यूब टाइप। हैवर्सियन नलिकाएं ये जो बन जाती है ना, हैवर्सियन ट्यूब्स, हैवर्सियन ट्यूब्स। तो जब बोन हार्ड हो जाती है, देखो दो तरीके से, दोनों चीज ध्यान रखना, एक बोला जाता है कार्टिलेज और एक बोला जाता है बोन। बोन होती है हार्ड और कार्टिलेज होती है सॉफ्ट। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट। इसमें जरूरत नहीं रहती, कार्टिलेज में हैवर्सियन नलिकाओं की जरूरत नहीं होती, कार्टिलेज में जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो लिम्फ से उनका काम हो जाता है, लिम्फ एक लसिका पदार्थ होता है, उससे हो जाता है। लेकिन बोन्स जो है ना हार्ड है, जिनमें ब्लड की सप्लाई चाहिए और उसमें धमनियां वगैरह नहीं है, तो क्या होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, हैवर्सियन ट्यूब्स। ठीक है, तो क्या वो कार्टिलेज आंसर दिया जाए, नहीं, कार्टिलेज में इसकी जरूरत स्टूडेंट्स नहीं पड़ती है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, बोन्स यस, क्योंकि ये हार्ड होता है और इसमें ब्लड की सप्लाई चलाने के लिए हैवर्सियन ट्यूब का बनना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, आइए जल्दी से अटेम्प्ट करें सभी। कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है। अगर कोई व्यक्ति हार्ड एक्सरसाइज वगैरह करता है, लंबे समय तक चीज़ें करता है, तो आप देखें कि वो थक जाता है ना, मांसपेशियां। अब ऐसा तो है नहीं कि कितना भी काम करता रहेगा वो, तो वो वही कह रहा है कि कठोर व्यायाम कर रहे हैं तो मांसपेशियों में क्या बनता है। अच्छा, जो चीज़ बनेगी उसी की वजह से थकावट हो जाती है। ठीक है, क्या ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, नहीं, प्रोटीन से फैट, नहीं, ग्लूकोज टू प्रोटीन, नहीं, पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड। सही ऑप्शन है डी। क्या है सही ऑप्शन, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड। तो जब कठोर व्यायाम या हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लगता है और इसी की वजह से थकान भी होती है। तो अगर एक क्वेश्चन दूसरा पूछता है क्या, कि ज़्यादा हार्ड वर्क करने से या लंबे समय तक काम करने से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है या आप लोग थकावट महसूस करने लगते हैं, किसकी वजह से, तो कहेंगे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से। ठीक है, और वो चीज़ चल कैसी रही है, पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड। यही क्वेश्चन था कि मांसपेशियों में क्या बनता है और इसी की वजह से थकावट महसूस होगी। तो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आया है 24 नंबर का क्वेश्चन, कि जो रेखित पेशी तंतु हैं, जो मसल्स हैं हमारी लीनियर मसल्स, ये मांसपेशियां जो हैं, है ना, एक चीज़ बोला था, देखो ध्यान दो, बोन टू मसल कनेक्शन। बोन टू मसल कनेक्शन कौन करता है, टेंडन। अगर बोन से मसल मांसपेशियां कनेक्ट नहीं होंगी तो अलग हो जाएंगी ना, उन्हीं मांसपेशियों की बात हो रही है। तो वो जो मांसपेशियां हैं उनमें कौन सी प्रोटीन होती है, प्रोटीन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों ने इसको पूछ रखा है। अब ऑप्शन आपको दे रहा है, देखिए, मायोसिन एंड एक्टिन, दूसरा आपको दे रहा है मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन या एक्टिन एंड ट्रोपोनिन। तो सही ऑप्शन निकल के कौन सा आता है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको ध्यान रखिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, कई बार रिपीट हो चुका है। मायोसिन और एक्टिन, यानी कि हमारे जो मांसपेशियां हैं उसमें मेन प्रोटीन कौन सी होती है, मायोसिन और एक्टिन। बहुत बढ़िया, ठीक है। आंसर भी देते रहना है सभी को, बीच बीच में आप लोग जरूर एकदम सपोर्ट करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए। हमको बीएमडी टेस्ट पूछा है, तो सबसे पहले तो समझना है कि व्हाट इज बीएमडी, क्या होता है स्टूडेंट, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी, नाम ही याद देखिए जरा, नाम में ही देख लीजिए बोन। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी बोन्स है ना वो कितनी सघन है, यानी उनके तो जो मिनरल्स हैं वो कितना प्रेजेंट है वो। अगर ये बीएमडी परीक्षण में ये कम आता है तो यानी कि खोखली हो रही हैं हड्डियाँ, यानी कैल्शियम फास्फोरस कम हो रहा है। तो इनकी सघनता पता करने के लिए हम लोग बीएमडी टेस्ट करते हैं। तो क्या डेंगू के लिए है, जी नहीं। मलेरिया के लिए, जी नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस बिल्कुल सही है, एड्स नहीं। क्यों, अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या चीज़ है, देखो थोड़ी देर पहले बताया था, याद करो, जिसके आगे ऑस्टियो लग जाए या जिनके साथ ऑस्टियो शब्द लगता है उसका मतलब होता है बोन, यानी हड्डी से रिलेटेड।
तो ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस का मतलब क्या होता है? छिद्र होना, ठीक है, यानी पोरस, खोखला टाइप का होना। तो बीएमडी टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि क्या पता चले कि हमारी हड्डियों में कहीं कोई चीज़ खोखलापन तो नहीं आ रहा है, यानी कि उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उसकी कमी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वो कमी हुई तो वो जो रोग होगा उस रोग को ही कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस रोग की पहचान के लिए ही वो बीएमडी किया जा रहा है कि कहीं उस व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो गया, क्योंकि हड्डियां अगर कमज़ोर होंगी, खोखली होंगी तो ब्रेक होने लग जाएंगी, है ना। ठीक है, सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली, फिर से वही क्वेश्चन आपका, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, बोन टू मसल्स। तुरंत आंसर आ सकता है, सही है आंसर, टेंडन, कंदरा। लिगामेंट किसको जोड़ता है स्टूडेंट्स? बोन टू बोन, बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बहुत बढ़िया। कार्टिलेज क्या है आपकी? सॉफ्ट बोन है। क्या है ये? सॉफ्ट बोन है। कार्टिलेज हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बोन, ठीक है, सॉफ्ट बोन। तो टेंडन, तो यहाँ का तो आंसर टेंडन निकल के आएगा, ओके। सॉफ्ट बोन कौन सा ये? अच्छा, दूसरी चीज़ बता दें, इसमें एक प्रोटीन होती है स्टूडेंट, उसका नाम याद रखिएगा, इसे कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहते हैं। कॉन्ड्रिन, कौन सी प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो सही आंसर है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। लेकिन कभी अगर आपसे ये पूछ ले बोन में कौन सी होती है, तो बोन में आंसर होता है ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, ठीक है, ओसिन प्रोटीन। तो बोन्स में होती है ओसिन प्रोटीन, ओसिन नाम की, ओसिन बोलते हैं, ओसिन, ठीक है। और जो कार्टिलेज है उसमें होती है कॉन्ड्रिन। ये सॉफ्ट बोन है जबकि वो हार्ड है। कार्टिलेज कहाँ उपस्थित होती है स्टूडेंट्स? कार्टिलेज जैसे कान, ईयर, नोज, यहाँ उपस्थित होती है, मुलायम भागों में कार्टिलेज, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन का आंसर मत भूलना, क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है टेंडन, बोन टू मसल्स। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी बात सही है? व्हाट इज राइट, या कौन सी बात ऐसी सही है? आपको देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या बोल रहा है? द स्केलेटन इज मेसोडर्मिक, ब्रेन इज ए मेसोडर्मिक, या फिर कह रहा है आपसे हार्ट इज एक्टोडर्मिक एंड लिवर इज एक्टोडर्मिक। देखो ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन, वैसे ये आपके रेलवे वगैरह ग्रुप डी वगैरह का ही क्वेश्चन है। अगर आप देखें ध्यान से तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना होता है, जो निर्माण हुआ है हम लोगों का एक सेल से हुआ है, कोशिका से हुआ है, और एम्ब्रियो बोलते हैं हम लोग। तो एम्ब्रियो जो होता है ना असल में वो भ्रूण है, और भ्रूण के 3 लेयर डिफाइन होती हैं, देयर आर 3 लेयर्स। एक डिफाइन होती है एक्टोडर्म, क्या डिफाइन होती है? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। दूसरी कौन सी डिफाइन होती है? मीसोडर्म, ठीक है। और थर्ड डिफाइन होती है एंडोडर्म, एंडोडर्म। तो जो भी बॉडी के अंदर के ऑर्गन बने हैं, जिसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोग एम्ब्रियो से ही निर्माण हमारा हो रहा है, तो वो उनकी 3 लेयर में से डिफाइन होती है। तो हर एक चीज़ किसी न किसी इस लेयर से बनी होगी। जैसे हम कहें स्किन आउटर पार्ट है, एक्टो का मतलब क्या है? बाहर। तो एक्टो वाला डर्म क्या बना रहा है? हमारा आउटर लेयर बना रहा है, आउटर लेयर, बाल हो गए, ठीक है, इधर ये हो गया पोर्शन, पूरा स्किन वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये सब कौन से हो गए? एक्टोडर्मिक हो गए। मिसोडर्मिक कौन होते हैं? बीच के पार्ट होते हैं, ठीक है, मसल्स वगैरह हो गई, मसल्स वगैरह हो गए समथिंग, या कुछ ऐसे। और एंडोडर्मिक में कौन होंगे? अंदर के ऑर्गन, अंदर के ऑर्गन समझते हो एंडोडर्म में? जैसे हार्ट हो गया, हृदय, हार्ट अंदर। क्यों? क्योंकि उसके बाहर जो है उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? कंकाल दे रहा है, हड्डियाँ, यानी कि जो बोन्स हैं वो मिसोडर्मिक है। बाहर पोर्शन ये स्किन हो गया एक्टोडर्मिक, इसके जस्ट आप अंदर जाइए उसमें तो बोन्स का पूरा जन है, तो वो मिसोडर्मिक है, बीच वाली लेयर। उसके अंदर कौन चल रहा है? ऑर्गन चल रहे हैं, जैसे कौन? फेफड़े हो गए अंदर, फिर उसके बाद आप देखो तो कौन सा आ जाएगा आपका? हार्ट वगैरह आ गया, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, एंडोडर्म में, है ना। तो यहाँ से कैसे निकल के आएगा? एस्केलेटन, ये कह रहा है कि एस्केलेटन इज मेसोडर्मिक। हाँ बिल्कुल सही है, अंदर के ऑर्गन और बाहर का जो स्किन है, इन दोनों के बीच में बोन है, पूरा कंकाल का स्ट्रक्चर है। तो बीच वाली लेयर होती है, मिडल होती है, ये मिडल लेयर होती है, ठीक है।
ये कैसी होती है, एक तो आउटर पार्ट यानी कि आउटर लेयर बनाती है, और ये कैसी बनाती है, इनर लेयर यानी कि अंदर वाले पार्ट को बनाने का काम एंडोडर्म करती है, बीच वाले को मेसोडर्म करती है, और आउटर वाले को एक्टोडर्म। अगर इतना भी अगर आप ध्यान रखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। स्केलेटन इज मेसोडर्मिक, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए ब्रेन मेसोडर्मिक नहीं है, ब्रेन मेसोडर्मिक नहीं है, ब्रेन को आउटर पार्ट में माना जाता है जब निर्माण हुआ है पूरा, तो इसको लिया जाता है किस में, आपका एक्टोडर्म में। किस में लेते हैं हम इसको, एक्टोडर्म में। हार्ट को क्या लेंगे, नहीं लेंगे एक्टोडर्म में। हार्ट का सही क्या होना चाहिए था, एंडोडर्म। क्यों, क्योंकि जो कंकाल है वो उसको सुरक्षा दे रहा है अंदर वालों को, तो ये हो गया एंडो, जो अंदर होगा, तो इसका सही होना चाहिए था एंडोडर्म, ठीक है। लिवर नहीं, तो ये सारे के सारे पार्ट आपके गलत हो गए। सही निकल के कौन सा आएगा, द स्केलेटन इज मेसोडर्मिक। लिवर भी किस में चला जाएगा, एंडोडर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं, हार्ट मेसोडर्म में आ जाएगा ना। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये वाला पॉइंट गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ओके, तो सही निकल के कौन सा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, देखिए है ना। ये पूरे अगर आर्म की बात करें, इसके अपर, ये वाला ऊपर, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा है, ह्यूमरस। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। संख्या कितनी है, 1। कोहनी से कलाई तक, कोहनी से कलाई तक, रेडियस और अल्ना, संख्या हो गई 1 और 1, ठीक। रेस्ट, कलाई, क्या बोलते हैं, कार्पल्स, संख्या 8। हथेली, ये पाम, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टोटल कितनी, 5। फिंगर्स, फिंगर्स में जो बोन है वो कितनी है, 14, ठीक है। तो पूरे की जब बात करेंगे यहां से लेकर के पूरे आर्म की, तो टोटल संख्या कितनी हुई, 14, 5 19, 8 27, 2 29 और 1 30। तो पूरे आर्म में निकल करके 30 बोन आती हैं, लेकिन वो 30 बोन कैसे डिवाइडेड हैं स्टूडेंट्स। ह्यूमरस यानी कि अपर वाला जो पोर्शन है वो 1 है, रेडियस अल्ना 1 है आगे, कार्पल्स ये कलाई वाला है, और मेटाकार्पल्स हथेली वाला है, फिंगर्स ये हैं। पूछा क्या था, कलाई की हड्डियों को क्या कहते हैं, कलाई की हड्डियों को क्या कहते हैं, कलाई की हड्डियों को क्या कहते हैं, तो कलाई की हड्डियों को क्या बोलेंगे, कार्पल्स, सही है। कलाई की हड्डियों को कार्पल्स बोलते हैं। मेटाकार्पल्स किसकी हैं, पाम, हथेली हैं, ठीक है ना। ये पैरों से रिलेटेड हैं, टार्सल और मेटाटार्सल, ओके। बहुत बढ़िया, साथ में बने हैं आप लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, और कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक हम लोग आज कवर कर लें पूरा, ठीक है ना। कोशिश करेंगे पूरा टॉपिक हम लोग आज कवर कर लें। क्वेश्चन है 29, फिबुला हड्डी कहाँ स्थित होती है। फिबुला, देखिए जैसे हाथ की बात हुई थी ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजस, वैसे ही पैर है। पैर का मतलब अगर आप देखें कि जो थाई बोन है, थाई बोन, तो अब ये थाई बोन जो होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर, ठीक है। और नी कैप क्या होता है, नी कैप यानी कि घुटना जो होता है उसे क्या बोलते हैं, पटेला, ठीक है, पटेला। लोअर लेग में कौन सी बोन है, लोअर लेग में 2 होती हैं, एक कौन सी है लोअर लेग में, टिबिया, और दूसरी वाली बोन कौन सी है इसमें, फिबुला। सेकेंड बोन कौन सी है, फिबुला। टिबिया और फिबुला घुटने के नीचे, ठीक है। नीचे आप जाइए एंकल के पास, एंकल, तो एंकल वाले को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, एंकल के बोन्स जो उधर पर हैं टार्सल बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं उसे हम लोग, टार्सल, ठीक है। कितनी होती है टोटल, 7 होती है। फीमर 1 है, पटेला 1 है, टिबिया 1 है, और फिबुला भी, इसको संख्या 1 लिखते हैं, ठीक है। ये भी 1 है टिबिया, और ये भी 1 है फिबुला भी, ठीक है। टार्सल टोटल कितनी है, 7। टार्सल में जो बोन्स हैं वो 7 है। नीचे आइए सोल, जो पैर का तलवा है नीचे, तो वो क्या बोलेंगे उसे, मेटाटार्सल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मेटाटार्सल।
कितनी हो गई 5, मेटाटार्सल में कितनी हो गई 5, ठीक है 5, और फिर नीचे वही फिंगर्स हो गई फैलेंजस, तो फिंगर्स में टोटल कितनी आ जाएंगी 14। आप इस सबको ऐड करके देखिए टोटल संख्या 30 आएगी। अगर आप सबको ऐड करेंगे ना तो टोटल संख्या 30 आएगी। एक यहाँ टिबिया, फिबुला, टार्सल्स है ना, एक मेटाटार्सल, और ये 14 5 19 और 7 19 और 7 26 27 28 29 और 30, यानी कि एक पूरे हैंड का ये आर्म का भी 30 होता है, पैरों में भी 30 होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, फिबुला हड्डी कहाँ होती है, साफ साफ लिखा हुआ है, ये सारी हड्डियाँ कहाँ की हैं, ये लेग से संबंधित है, ये पैर से संबंधित है। थाई बोन, नी कैप, लोअर लेग, एंकल, सोल, ये सारी लेग से है। तो सही आंसर निकल के आया फिबुला कहाँ की होगी, पैर की होगी। कहाँ की होगी, पैर की होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेंटल टिश्यू। दांतों से पूछ रहा है कि इनमें से जो डेंटिन है, इनेमल है, पल्प है या रूट है, दांतों का संबंधित है ये। रूट तो उसका मेन जो जड़ जुड़ा हुआ है वो, और जो बढ़ा हुआ पार्ट होता है वो असल में डेंटिन ही होता है, जो बीच में होता है पूरा दांत का। इनेमल आउटर लेयर है जो वाइट वाइट पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टिश्यू, कौन सा सबसे होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये दांत कुछ इस तरह से है, ऐसे है, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर वो तो रूट होगा, है ना। बाकी ये जो लेंथ जो दिखती है, ये पूरे पोर्शन जो है, ये असल में डेंटिन को डिफाइन कर देता है, डेंटिन, ठीक है। और बाहर का जो लेयर होता है, बाहर का लेयर वो इनेमल होता है। तो अब लंबाई जो बढ़ रही है या लेंथ हो रही है वो असल में किसकी वजह से हो रही है, डेंटिन की वजह से हो रही है, वही है पूरा का पूरा। हाँ, अगर ये कहे कि दांतों की सुरक्षा के लिए कौन ज़्यादा जरूरी है, वो इनेमल है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, सबसे कठोर। दांतों की सुरक्षा इसी से होती है। अगर इनेमल खराब हो गया, वो लेयर बाहर वाली, तो दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं, और यही सबसे हार्डेस्ट माना जाता है। यहाँ हमें सिंपल पूछा था कि लार्जेस्ट डेंटल टिश्यू कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट है डेंटिन, इसकी वजह से लेंथ रहती है उसकी। ओके, आगे बढ़ जाए, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए जल्दी से हम लोग अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मजा आ रहा है सभी को? ओके। मनुष्य की श्रोणि मेखला की 3 कौन सी अस्थियां हैं? विच आर द 3 बोन्स ऑफ द पेल्विक गर्डल? पेल्विक गर्डल की 3, पेल्विक गर्डल मतलब यहाँ 3 हो गई, पेल्विक गर्डल नीचे हिप, और ये है आपकी इस्चियम, इलियम, प्यूबिस। ध्यान रखेंगे, ये तीनों बोन होती हैं जो हमारी श्रोणि मेखला में होती हैं। सही आंसर निकल के आएगा ऑल, सही निकल के आएगा ऑल। तो हमको अगर ये कहना है कि श्रोणि मेखला यानी पेल्विक गर्डल में कितनी हड्डियां हैं, तो टोटल हैं 3, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, यानी हिप में, हिप के पास होती है। मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? ग्रंथि की बात हो रही है, देखिए कैल्शियम कम या ज़्यादा होना कौन सी ग्लैंड है, विच ग्लैंड, ठीक है। क्या है वो, पैराथायराइड है या थायराइड है या लीवर है या पैनक्रियाज है? सही आंसर निकल के क्या था स्टूडेंट्स, पैराथायराइड। क्लियर है? एक हार्मोन रिलीज होता है, अगर आपको पता हो, पैराथार्मोन नाम का, पैराथार्मोन नाम ही होता है पैराथार्मोन। तो पैराथार्मोन नाम का एक हार्मोन आता है जो इनको कंट्रोल को देखता है। क्वेश्चन नंबर 33। चले बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं, बस वो पूछा नहीं गया था, बाकी सब चीज़ें डिफाइन कर दिए थे। द ह्यूमन द नेक इज ज्वाइंट बाय द हेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट। नेक ये पीछे का गर्दन, हेड जो हमारा ये खोपड़ी है, इन दोनों को ज्वाइंट करने वाले कनेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं? बताया था आपको, पियोट ज्वाइंट। सही है। बॉल एंड सॉकेट कहाँ था? कंधे और कूल्हे में। हिंज कहाँ था? कोहनी और घुटने में। और पियोटल ज्वाइंट जो होता है वही है आपका गर्दन और सिर में। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन भी पीछे आया था, दूसरे रूप में आया था, उसी को अगले साल किसी और रूप में पूछ दिया गया, स्टेटमेंट बदल के। व्हाट इज द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ? हाँ, बीएमडी टेस्ट वाला क्वेश्चन जो था, याद करिए। ये कह रहा है कि अगर बोन डेंसिटी कम हो जाए, बोन डेंसिटी का मतलब समझ रहे हैं, मिनरल्स वगैरह की कमी हो जाए, तो कौन सा रोग हो जाएगा? वही है ऑस्टियोपोरोसिस।
हड्डियों का खोखला होना। और इसी के लिए कौन सा टेस्ट किया जा रहा था? BMD टेस्ट, ठीक है। एक्रोमेगैली इससे संबंधित नहीं है। एक्रोमेगैली में क्या होता है, हड्डियों मतलब व्यक्ति कुबड़ा टाइप का हो जाता है ना, ग्रोथ हार्मोन अफेक्टेड हो जाता है, STH हार्मोन, इसकी चीज़ें होती हैं गड़बड़ की गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब इसकी गड़बड़ी होती है तो वो एक कुबड़ा व्यक्ति हो जाता है, हड्डियाँ सही तरीके से डेवलप नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 और हम लोग अब समाप्ति की ओर है अपने। द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन ज्वाइंट्स दैट मेक द मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड। जितने भी ज्वाइंट हमारे, घुटने का ज्वाइंट, इधर ज्वाइंट, ये एकदम स्मूथ मूवमेंट करे, इनके मूवमेंट के लिए एक फ्लूइड होता है यहाँ पर, उस फ्लूइड का नाम पूछा गया। अगर फ्लूइड की कमी हो जाए ना स्टूडेंट्स तो रगड़ होगी और दर्द होगा। इसीलिए जब घुटनों में देखते हैं कि उठने बैठने में दिक्कत होती है, यानी कि उस फ्लूइड की ही बात हो रही है, ठीक है। सही आंसर कौन सा निकल के आता है? सिनोवियल। जब तक ये सही है, पर्याप्त मात्रा में चल रहा है, बढ़िया, जोड़ वगैरह सब सही काम कर रहे होते हैं। जब इसकी दिक्कत आती है, मान लो सिनोवियल की कमी हो जाए, यूरिक एसिड बढ़ने लग जाए, घुटने दर्द करने लगेंगे, उठ बैठ नहीं जाएगा, है ना, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द मैसेटर मसल। देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, ह्यूमन के अंदर कौन सी ऐसी मांसपेशी जो सबसे मजबूत है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल पूछी गई थी, वही नाम है मैसेटर। कहाँ होती है? जबड़ों में होती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन था पीछे, ऐसा एक क्वेश्चन पीछे था हमारा, जबड़ों की, ठीक है, जबड़ों की जॉ। मैसेटर नाम याद रखना है, सबसे मजबूत मसल्स में से एक है। क्वेश्चन नंबर 37, द ह्यूमन शोल्डर ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ज्वाइंट। शोल्डर, कंधा किसका है? बॉल एंड सॉकेट का। अब तक तो याद भी हो गया स्टूडेंट सभी को, है ना। कंधे और कूल्हे में कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछता है कि जो वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, आर ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम इन द ह्यूमन। जिनमें रीढ़ की हड्डी है वो किस तंत्र का पार्ट है? हार्ट, किडनी, लंग्स या स्पाइनल कॉर्ड? ऑब्वियस सी बात है, किसके है? स्पाइनल कॉर्ड। ये पीछे वाला पार्ट क्या है आपका? कशेरुकी का मतलब रीढ़ की हड्डी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है पीछे की, तो किस सिस्टम का पार्ट है? स्पाइनल कॉर्ड का। 39 क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन हैंड। चलिए बहुत बढ़िया, और ये लगभग लास्ट क्वेश्चन ही है हमारा, है ना। तो आज का कंप्लीट एक ही कोशिश किया कि एक ही लेक्चर में आपको एक ही जगह मिल जाए पूरा टॉपिक, है ना, इंतजार न करना पड़े, इसलिए साथ में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन हैंड। ह्यूमन के हैंड में टोटल कितनी हड्डियां हैं? देखिए वैसे तो टोटल है हमारे पास 30, जब पूरे आर्म की बात होगी, यहाँ से लेकर कंधे से ये लेकर के पूरा ये है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया है उन्होंने, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो सही क्या करें? तो इसका मतलब देखिए कि इनको हटा दिया गया है, एक हड्डी ये ह्यूमरस और 2 ये रेडियस और अल्ना, यानी वो कहाँ से कहाँ तक हैंड का लिया जा रहा है? हैंड का ये लिया जा रहा है। कार्पल्स 8, ठीक, ये कौन सी? हथेली, मेटाकार्पल 5 और 14 फिंगर्स, तो टोटल निकल के कितनी आएंगी? 27। इसमें कौन कौन सी ली गई हैं? कार्पल्स ली गई है 8, मेटाकार्पल ली गई है, मेटाकार्पल्स कितनी ली गई हैं? 5, ठीक है, और फिंगर्स वाली जो ली गई हैं फेलेंजस, वो कितनी ली गई हैं? 14। तो 14, 5, 19, 8, 27। हाँ, अगर वहाँ ऑप्शन 30 दिया गया, यानी कि पूरे आर्म की बात की गई होती, तो रेडियस अल्ना भी जोड़ लेते और ये 3 हड्डियाँ ऐड हो जाती, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चन भी आपके जो कंकाल तंत्र है, बेहतरीन क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया था अलग एग्जामों में। यकीन मानिए कि अगर आपने ये अटैम्प्ट किया हुआ है तो आपको कहीं और से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसरो अकेडमी पे आप भरोसा रखिए और हमेशा हम लोग के साथ जुड़े रहिए। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।